हम जा रहे हैं, ठीक है प्रांजल, अभी आ रहे हैं, ठीक है। दीदी जा रही है, यहीं पर है, विसर्जन करने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ रुकना, तो रुके तो हो, रुके तो हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है मेरे मायके का ब्लॉग। मैं इस समय मायके में हूँ, आप लोगों को पता है। और ये सेकंड डे का ब्लॉग है। इससे पहले वाले ब्लॉग में तो आपने देख ही लिया होगा, और फ्लैशबैक में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं अभी मायके में हूँ। और आज है सेकंड डे, तो हम सभी लोगों को जाना है विसर्जन करने। जो शिवलिंग कल बने थे, निर्माण हुए थे ना, उनका करना है हमें विसर्जन। तो इसीलिए हम सभी लोग, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं विसर्जन करने। पहले तो विचार था कि ओरछा जाएं, लेकिन ओरछा जाने में पूरा दिन चला जा रहा था, तो टाइम इतना था ही नहीं किसी के पास में कि ओरछा जाना है। तो हमारे झांसी के नज़दीक ही, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है वहाँ पर। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि पास में ही नहर है, शिवपुरी रोड पर काफ़ी अच्छी नहर है, वहाँ पर विसर्जन करने जाते हैं। तो वहाँ पर टाइम भी बच जाएगा और जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। तो हम सभी बस तैयारी में हैं निकलने की, और सारी तैयारियां हम लोगों की हो चुकी हैं और हम लोग निकल रहे हैं। तो देखिए, भाभी की बहन है, भाभी की मेरी भाभी हैं, और मैं हूँ, और सारी बच्चियाँ वगैरह हैं और सब हैं। मेरी बहन वगैरह आ नहीं पाई थी, नहीं तो वो भी जाती, और मैं तो वहीं पर रुकी हुई थी, तो मैं चली गई थी। मैं लौट के घर नहीं आई थी, 3 दिन मुझे वहीं रुकना पड़ा मायके में। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं, और हाँ, प्रांजल लगे हुए हैं, मुझे जाना है। तो मैं मना कर रही थी, डांट रही थी कि नहीं, मैं आपको नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि बहुत इतनी तेज़ धूप हैगी और गर्म हवा चल रही है, गर्मी एकदम पता नहीं क्यों होने लगी है। तो मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रोक आके अपनी मामी को मना ही लिया, यानी मेरी भाभी को। और भाभी कहने लगी, अरे चलो ले जाओ, रो रहा है, परेशान करेगा। तो मैं हिमांशी को नहीं ले गई थी, छोटी वाली भतीजी घर में थी, क्योंकि पापा अकेले रह जाते हैं घर में, तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग अपने पापा को। तो पापा हैं और भतीजी वगैरह और हिमांशी घर पे थी, और हम लोग सभी लोग गए थे, और प्रांजल भी, जिसमें संग में चिपक लिए थे। तो बस निकलने की तैयारी में है, और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। बहुत प्यारा ब्लॉग है और बहुत मज़ा आएगा। फैमिली ब्लॉग है, जो फैमिली में जो होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, तो वही सब है। ज़्यादा बड़ी मेरी फैमिली है नहीं, कम ही लोग हैं। तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। ठीक है, पहले से मेरी जगह घेर के बैठ गई है, मैं यहीं, मेरे साथ यहीं बैठती है, बैठ गई मेरी। हम तो इधर ही बैठते, ये जखौली की, मैं जखौली की, दोनों एक ही गाँव में शादी हुई। ये भाभी की बहन है मेरी, छोटी, मुझे सास की, वो हमारी सास भी लगती है, ये हमारी सास भी लगती है। फ्रेंड्स, पता आपको, बताऊंगी मैं क्या रिलेशन है आप लोगों को। 2 रिश्ते हैं मेरे, 2-3 रिश्ता है। हाँ, 2-3 रिश्ते हैं, मतलब मेरी सास भी है और मेरी भाभी भी है, लेकिन है मुझसे छोटी। रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं। कभी कभी ऐसे ही रिलेशन हो जाते, दोनों तरफ के निभाने पड़ते हैं, निभाने भी चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे विसर्जित करने। शंकर जी, लाओ, मैं आप बताओ यार। तो भाई सब कोई नदी में जा रहे ना, एसी में बैठे थे, बढ़िया नदी में जा रहे, वो डाको तो कब सही है ना। बोलने वाले भी नहीं देख पाएंगे कौन जा रहा पीछे। ये तो लड़ बैठे पीछे, देखिए आप लोग, ये इज्जत है मेरी। बोलो मुंह खोलो, नहीं मुंह खोलेंगे, सभी लोग बैठ गए। मैं तुम खोल दो ना, नहीं इनके लिए जा के बच्ची, वो तो एक ही दुकान तो दूसरी। हम सभी लोग मौज मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए निकल पड़े हैं। सभी लोग थे, तो टैक्सी में हंसी मजाक चल रहा था और निकल पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, ये है झांसी शिवपुरी हाईवे। तो ये हाईवे जाता है शिवपुरी, रक्सा, डेली गांव, और उसके आगे मतलब एमपी निकल जाता है। तो जो लोग झांसी के हैं वो तो जानते ही हैं। तो मेरे यहाँ पे यही हाईवे पड़ता है मेरी मायके की तरफ। तो ये हाईवे से जा रहे हैं, और यहाँ पे आगे नहर है, तो उसी में विसर्जित करने जाना है। ओरछा का ही हो रही थी, लेकिन ओरछा में टाइम ज़्यादा लग जाता, इसलिए ओरछा का प्रोग्राम फिर एंड वक्त पर कैंसिल हो गया। क्योंकि ओरछा के लिए मान लीजिए आप पूरा दिन लग जाता है, सुबह जाना, विसर्जित करना, मतलब काफ़ी बड़ा है, तो फिर घूमना फिरना भी मन करता है ओरछा के लिए। तो ओरछा का फिर कैंसिल कर दिया था। तो ये हुआ कि इनको, मतलब शिवलिंग जो बने थे एक दिन पहले, उनको ज़्यादा टाइम घर पे रखना नहीं चाहिए। तो ये हुआ कि फिर जल्दी से विसर्जित कराते हैं, और शाम को फिर भंडारा है। भंडारा क्या, घर के लोगों का ही खाना पीना था, भंडारा तो नहीं कहूँगी मैं, घर के लोगों के, खास लोगों के का खाना पीना, जिसे कहते हैं मान पान के लोगों का खाना पीना ही था। तो इसलिए जल्दी जाना था विसर्जित करने। और देखिए कितना सुंदर व्यू है रास्ते का, कितना प्यारा व्यू है।
मैं तो बहुत समय बाद गई हूँ इस रोड पे, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है उधर पे कहाँ जाना है, उधर से कोई मेरा मतलब ही नहीं है। मेरा तो यहीं से आना, और झांसी के अंदर ही सिटी में रहती हूँ, सिटी से ही आना, सिटी से जाना। और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं नहर पे। देखिए हम लोग आ गए नहर पे, विसर्जित करना आ चुके हैं। कौन सी नहर है ये? क्यों, कौन सी नहर है? बहु नदी वाली नहर है ये, पासी में है। आ गए हम लोग। देखिए सब लोग, मुझे तो पता नहीं क्यों खांसी आ रही है। देखिए हाईवे लगा हुआ है पीछे पूरा, देखिए पूरे वाहन जा रहे हैं। ये शिवपुरी हाईवे है। नहर तो जिसमें खूब आई हुई है, खूब आई हुई है नहर, खूब आई है नहर तो तेजी से, बहुत तेजी से आई नहर तो। सभी लोग विसर्जित कर रहे हैं। देखिए मैं तो प्रांजल को पकड़ के पीछे खड़ी हूँ, क्योंकि प्रांजल है ना साथ में। ये लोग विसर्जित कर रहे हैं सभी लोग, भाभी हैं, भाभी की भाभी हैं, भाभी की बहन, बिटियाँ, सब सभी लोग। कितना ये हाँ तो मैं नवा दे, डुबकी लगवा दे आप। क्या ठीक है, चल नहीं रहो, उठा लेंगे, ऐसे चलना। रख लो जी। हम लोग रोड क्रॉस करके उधर आ रहे थे। हमारा काम क्या था? चलो क्या? तुम यहीं रहो, तुम चलो का मतलब तुमसे नहीं कह रहे हम, तुम अटकने लगते पहले। ऐसे खींचे। झांसी की लड़की पानी के ऊपर चली। मम्मी देखो, मैंने ये ना लिया। मजा आ गया। चलो अब मेरी सिंगल की मेरी खींच रही है। आ जाओ। मज़ा आ गया, मन कर रहा जाओ नहीं बैठ रहा है ना, अच्छा लग रहा। अब तो काट ली तुमने। लगेंगे धक्के लगेंगे तो। नहीं धक्के लगेंगे, प्रांजल को पीछे बैठना टैक्सी में। लगेंगे धक्के भैया। नहीं तुम्हें आगे बैठ जाओ। आगे बैठो बेटा, मुँह देखो कैसे टमाटर। देखिए शिवपुरी हाईवे। मौसम अच्छा तो नहीं हो गया ना? और बढ़िया बढ़िया, मस्त आ रही है। सब लोग थके हारे बेहाल। आ गए सब लोग, हालत खराब गर्मी के मारे। खाओ जाओ। भैया बहुत गर्मी लग रही। चलो फिर भी सही था, पानी ले जाना। सबकी लोटा लाठी चालू हो गई, गर्मी के मारे हालत खराब हो गई। वैसे बहुत अच्छा लगा वहाँ, है ना तरुण? हेलो, बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने भी लास्ट के 2 दिन उपवास रख लिया था। एक तो था 15 तारीख का, एक था 16 तारीख का। 2 दिन के मैंने उपवास रख लिए थे, क्योंकि अधिक मास में उपवास का बहुत महत्व होता है। तो पूरे टाइम तो मैं नहीं कर पाई, तो 2 दिन से मेरा भी उपवास चल रहा है।
देखिए विसर्जन करके आ चुके थे, अब सभी लोग बैठ गए हैं, टाइम है तो भजन करने। और सच बताऊं, मुझे भजन कीर्तन ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ढोलक बजाना और गाना, तो मुझे तो बहुत आनंद आता है इन सब चीज़ों में। तो सभी हम लोग सभी बैठ गए हैं सभी लोग और भजन हो रहे हैं। तो देखिए आप लोग भी आनंद लीजिए और बताइए आपको भजन कैसे लगे और मैं ढोलक कैसी बजाती हूँ। देखिए अब हो गई है रात, ये है नाइट का समय और खाना स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग बैठे हैं, जो लोग आने थे वो लोग आ चुके हैं और खाना चालू हो गया है। और ये सभी खाना भाभी ने बनाया था, भाभी की जो बहन थी, भाभी सभी लोगों ने, मतलब हम सभी लोगों ने मिलजुल कर ये खाना बनाया था। घर ही के लोगों ने, ऐसा कुछ बाहर से अरेंजमेंट नहीं किया था, कोई बनाने वाला आया हो। तो खाने में छोले थी, भिंडी की सब्ज़ी थी और साबूदाने की खीर थी, मालपुए, पूड़ी, पापड़, ये सब सारी चीज़ें थी और रायता। तो खाना स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। घर ही घर के लोग थे, ज़्यादा किसी को बाहर के किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि घर में ही इतने सारे लोग हैं कि बाहर के किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही सब लोग आ चुके हैं और खाना स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग अपनी बातें भी कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं और ऐसे ही ओकेज़न पे मिलना जुलना होता है, नहीं तो फिर कौन किसको घर जा पाता है। ना मैं किसी के घर जा पाती हूँ, ना मेरे घर कोई आ पाता है, कोई किसी घर नहीं जा पाता है। इन्हीं सब अवसरों पे सबका मिलना जुलना होता है, हंसी मजाक कर लो, बोल लो, हंस लो, बोल लो। नहीं तो सब अभी अपने अपने घर, अपनी अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि किसी को किसी से मिलने का टाइम नहीं है। तो बस इसी बहाने थोड़ा मिलना जुलना, हंसी मजाक हो जाता है। तो सब वही कर रहे हैं और प्रांजल लेटे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, तो वो लेटे हैं आराम से और कह रहे हैं मुझे कोई परेशान कर रहा है। उन्हें सब परेशानी करते रहते हैं। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग भी इंजॉय करिए, आइए और आप लोग भी खाना खा लीजिए। ये देखिए क्या क्या है, रायता, छोले, खीर और भिंडी की सब्जी। यम 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 यम। हेलो गाइस, मैं बर्तन धो रही हूँ गाइस, मैं बर्तन मान रही हूँ गाइस। देखिए सब फैला पड़ा हुआ है, खाना चल रहा है, सब फैला है। हमारी नाम बता दो, नाम भूल जाते हैं हमारा। रूपाली जी धो रही हैं बर्तन, मतलब मैम ये टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, रूपाली वॉश कर रही हैं इस समय बर्तन। टीचर बेचारा। भाभी निकाल रही हैं खाना, ये भाभी लगी है खाना निकालने। खीर रखा, रायता, खीर, भिंडी की सब्जी सूखी और छोले उसमें रखे बड़े ये छोले हैं। यम्मी यम्मी टेस्टी। तब चखा तब दिखा रही हैं। नहीं हमने पहले बना लिया, ऐसा नहीं। और
जिन लोगों को जाना था वो लोग खाना खा चुके हैं। बची थी लास्ट में मैं, भाभी और भाभी की बच्चियाँ वगैरह सभी लोग, क्योंकि मुझे तो रुकना था, मैं तो रुकने के लिए ही गई थी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे फिर भागो। और नाइट में काफ़ी देर हो गई थी, 10 साढ़े 10 11 बज गया था। हिमांशी के पापा भी आए थे, वो खा के चले गए थे, तो वो मैंने शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था। दिन भर से मैं वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से वो वीडियो मेरा मिस हो गया, मतलब मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो बस हम लोगों को 11 बज गए थे लगभग खाना पीना खाते हुए। तो बताइए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे। ये मेरे 3 दिन के ब्लॉग हैं, तो अगले दिन मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसके अगले दिन। तो आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।